क्या सूझी थी उन्हें? उपकार। ये उपकार था, ये उपकार की भावना थी कि मेरे सहयोग में आया हुआ जीव, चाहे वो त्रियंश हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई भी पर्याय में कैसी भी स्थिति में हो, लेकिन मेरे सहयोग में आ गया है तो मैं इसका उपकार जरूर करूंगा। ये उपकार है। क्यों आप चतुर्मास करा रहे? क्यों आप मुझे आहार करा रहे? क्यों मैं आपको उपदेश दे रहा? कौन सा कर्ज आपने मुझसे लिया है और मैंने कौन सा कर्ज आपसे लिया है? परस्परो उपकार की भावना है। आप चाहते हो महाराज का लक्ष्य महाराज को प्राप्त हो जाए, हम चाहते हैं हमारा लक्ष्य तुम्हारा भी लक्ष्य बन जाए। बस यही तो है, यही उपकार है। और इसे उपकार कहते हैं कि आप ये चाहो कि मैं जिस मार्ग पर बढ़ रहा हूं वो निश्चिंत रूप से मुझे मिले, और मैं चाह रहा हूं कि मेरा लक्ष्य तुम्हें भी मिल जाए। यही उपकार है। ज्ञानियों, आचार्यों ने जहाँ दान के 4 भेद किए, वहाँ ग्रस्त और श्रावक की अपेक्षा एक 5वां भेद भी कर दिया, करुणा दान। उसका मतलब है उपकार। हाँ, श्रावक करुणा दान कर सकता है, भूखे को भोजन करा सकता है, दूसरे को अर्थ का सहयोग कर सकता है, दूसरे को औषधि आदि का सहयोग कर सकता है। इस श्रावक के लिए 5वां दान कहा उन्होंने। और उसका अर्थ ये है कि उपकार करने की छूट दी गई है कि आप उपकार करो, उपकार करो। लेकिन ध्यान रखना, भूखा आ जाए तो भोजन करा दो, शराबी आ जाए, वो पैर पकड़ ले, वो गिड़गड़ाने लग जाए कि मुझे शराब पिला दो वरना मैं मर जाऊंगा, तो अपकार मत करना। ये क्या होगा? अपकार होगा। और अगर कोई भूखा है, उसे एक बार भी महामंत्र सुना के आपने भोजन करा दिया तो वहाँ एक शुगर मिल थी, अब तो बंद हो गई, खंडर थी, जैनी की थी, तो हम लोग सुबह सुबह वहीं जाते थे, मैदान था तो घूमने। जो जाते थे साथ में वो लोग एक दिन बताए मैं कि महाराज ये मील ऐसे व्यक्ति की थी कि जिसके अंदर करुणा, दया और धर्म चेहरे पे झलकता था। वो व्यक्ति ऐसा था, जो सेठ था, मील का मालिक था, कि वो मील में हाजिरी नहीं भरता था, वो मंदिर के दरवाजे में हाजिरी भरता था। लोगों ने उनसे पूछा कि आप अपने ऑफिस में बैठ के ये काम कर सकते हैं, आप मंदिर में क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल जस्ट दरवाजे में सामने भगवान दिख रहे हैं। उनका बहुत अच्छा ध्येय था, बहुत अच्छा लक्ष्य था। बोले मेरे मील में सब जाति के लोग हैं और मेरा ये ध्येय है कि जो मेरी मील में काम करे वो जिनेंद्र भगवान को एक बार जरूर देखे, एक बार दर्शन जरूर करे। जब वो यहाँ धोख दे देगा उसके बाद रजिस्टर में मैं हाजिरी चढ़ाऊंगा। अब चाहे वो मेरी मील में आज नहीं भी जाए तो मुझे दुख नहीं है, क्योंकि वो जिनेंद्र भगवान के चरणों में आ गया। उपकार की भावना है। यह वह अंतर चेतना से जीव के हितों की बात आती है कि कैसे बने, जैसे हो सके मैं जीवों का उपकार कर दूं। ज्ञानियों, वो चोर चौराहे पे पड़ा हुआ है, सैनिक तो सोचे कि सूली से ही मर गया,
लेकिन फिर भी उसके प्राण अटके रह गए। वह सेठ जी सुबह मंदिर जा रहे हैं, उन्होंने देखा पूजन की थाली एक तरफ रख दी, बाद में भी हो जाएगी और कल भी हो जाएगी, क्योंकि जिस चीज़ के लिए पूजन करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल यहाँ होने वाला है। पूजन की थाली एक तरफ रख दी और देखा कि वो पानी मांग रहा है। उसको थोड़ा सचेत किया, उसने कहा कि सेठ जी मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। सेठ जी ने कहा मैं पानी लेकर आता हूँ, और जब तक मैं पानी लेकर आऊँ तब तक तुम एक काम करो, इस मंत्र का जाप करो। महामंत्र सुना दिया कि इसका जाप करो। सेठ जी पानी लेने चले गए, थोड़ी दूर बावड़ी थी, और जब तक सेठ जी लौटे तब तक उसके प्राणों का वियोग हो गया और वह स्वर्ग पहुंच गया। राजा के सैनिकों ने देख लिया कि सेठ जी चोर से बात कर रहे हैं, तो राजा को शंका हो गई कि जीवन पर्यंत जो इसने धन चुराया है वो सब सेठ जी को बता के गए। राजा ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी बोले मेरी कोई बात ही नहीं हुई, नहीं माना। उसने कहा कि इनको सूली पर चढ़ा दो। सत्य, अहिंसा, मैत्री भाव, उपकार की भावना, वह देव स्वर्ग से आया और सेठ जी को राजा के सामने उठाकर ले गया। उपकार की भावना है। आप ये मत सोचो कि मैंने इसको उपकार कर दिया है, ये व्यर्थ गया। अगर सच्चे मन से जिन आगम की आज्ञा मानकर उसके अनुसार अगर आपने उपकार किया है तो उसका फल श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होकर आपको मिलने वाला है और मिलेगा। ये गारंटी है कि अहिंसा के संबंध में उपकार किया गया, मैत्री के संबंध में उपकार किया गया और धर्म के संबंध में उपकार किया गया, उसका फल आपको मिलता ही मिलता है। मुरार वालों, वैसे आप बहुत अच्छे हो। लोग कहते हैं कि महाराज आशीर्वाद नहीं देते। कल कह रहे थे मक्खन भोग, का नाम आपका? समाज चंद जी कह रहे थे कि महाराज लोगों की शिकायत है महाराज हाथ उठा के आशीर्वाद नहीं देते। चलो मैं स्टैचू बनवाए देता हूँ और यहाँ रखवाए देता हूँ। क्या होगा मैं ऐसा हाथ उठा लूँगा तो? हमें तो आपका उपकार करना है। प्रवचन क्या आशीर्वाद नहीं है? आपके प्रति भाई गई श्रेष्ठ भावना क्या उपकार नहीं है, जो 24 में से 24 घंटे में कर रहा हूँ? लेकिन क्या करें, आपकी बुद्धि खराब हो गई है। आपको तो हाथ दिखाई देता है, तो चाहे बिना मन से उठा दिया गया हो, उपयोग मेरा कहीं और हो और हाथ तो आपको से, माने आपको पागल बनाया जाए। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि महाराज हमें रोज पागल बनाओ? ठीक है, बनाएंगे। आज के बाद 2 ही हाथ उठा देंगे, लो भैया सबको आशीर्वाद। अब बनो पागल, शौक पागल बनने का, तो मैं क्या करूं? वरना यहाँ से जो निकलता है वो ही आशीर्वाद होता है। और वह तो किसी भी मुनिराज के, सच्चे मुनिराज के हृदय से प्रति समय यही आशीर्वाद निकलता है कि जीवों भावनाओं पर विश्वास करो, आत्म पर विश्वास करो। अध्यात्म का अर्थ ही ये है कि आडंबर से दूर, क्योंकि कार्यक्रम फिक्स हैं सब। एक दिन ही ज़्यादा मिल जाए तो बहुत है, चतुर्मास के बाद सब फिक्स है पहले से। तो हम तो बिल्कुल दोनों हाथ उठाएंगे। अब कहो तो पीठ भी ठोक देंगे, कहो तो बाल भी खींच देंगे, फिर तो लगेगा कि आशीर्वाद मिला है। क्या हो गया है, लोगों को मारने पीटने को आशीर्वाद समझते हैं। खुद भी अन्याय की सोच है और हमसे भी अन्याय कराना चाहते हैं। आप जिस शर्ट पहने हुए हो इसमें कितने जीव होंगे, और हमने इस पर हाथ पटक दिया तो क्या किया? सोचो जरा। हिंसा की, आपको आशीर्वाद लगेगा? हिंसक व्यक्ति का आशीर्वाद लगेगा क्या आपको? क्यों सही बात को नहीं समझना चाह रहे हो?
हमारा दर्शन ये कहता है कि बिना स्पर्श के अंतस चेतना से जीवों के प्रति निकली हुई भावनाएं जो उपकार कर सकती हैं वो स्पर्श के साथ उपकार नहीं हो सकता। मुरार नगर की प्यारी प्यारी भगवान आत्माओं, थोड़ा सा ज्ञान जगाओ। भूत हितम सत्यम, किम सत्यम। और एक ऐसी चीज को समझ रहे थे कि वो अपने आप में अद्भुत है, परिपूर्ण है और सुख की अनुभूति कराने वाला है। और ऐसे सत्य को हम दूसरी अपेक्षा से समझ रहे थे कि जीवों का आत्महित करना सबसे बड़ा सत्य है। कष्ट ना हो जाए, पीड़ा ना हो जाए, इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि दुर्गति भी ना हो जाए। आचार्य कहते हैं कि जिनसे संयोग नहीं है ऐसे जीवों के संबंध में भावनाएं भाई जा सकती हैं। उनके हित में सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है और अंतस चेतना से परिणाम प्रेषित किए जा सकते हैं। लेकिन जिनसे संयोग है, जिन्हें हम जानते हैं, पहचानते हैं या जो जिनसे हमारी मुलाकात होती है, ऐसे भी भूत यानी प्राणी हैं। और ऐसे प्राणियों के संबंध में सोचना, क्या सोचना? आत्महित सोचना। शरीर के हित के सोचने की बात नहीं कह रहे। यहाँ पर बात ये चल रही है कि आत्महित में क्या है वो उनके लिए, और ये हमें अपने ज्ञान का प्रयोग करना है कि जीवों के आत्महित में क्या आखिर। ज्ञानियों, विषय अध्यात्म का है। यहाँ घर गृहस्थी की बात नहीं चल रही है, इस विषय में शरीर की बात नहीं चल रही है, साधन सुविधाओं की बात नहीं चल रही है। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ आत्महित के प्रयोजनवान हमें कार्य उनके प्रति करना है। बहुत कठिन है सोचना कि आत्महित में क्या है। सरल नहीं है सोचना। और जब आत्महित में सोचा जाता है तो वहाँ ज्ञान का प्रयोग होता है, और जब साधना के हित में सोचा जाता है तो भक्ति का प्रयोग होता है, और जब आत्म अहित में सोचा जाता है तो इंद्रिय
मन के विषयों के बारे में सोचा जाता है। अमोघ वर्ष मुनिराज ये कहना चाहते हैं कि आत्महित में मात्र ज्ञान ही सोच सकता है, ज्ञानी ही सोच सकता है, अज्ञानी नहीं। क्योंकि जब भी वह सोचने बैठेगा तो वह शरीर के संबंध में सोचने लग जाएगा। हम लोगों के पास व्यक्ति आते हैं, ये तो कहते हैं कि आप बहुत दुबले हो गए। किसके संबंध में सोच रहे हैं वो? शरीर के संबंध में सोच रहे हैं। पूछते हैं लोग स्वस्थ हो कि नहीं हो? किसके संबंध में सोच रहे हैं? शरीर के संबंध में सोच रहे हैं। कोई ये नहीं पूछता है कि आत्महित तो अस्वस्थ नहीं हुआ है। कोई ये नहीं पूछता है कि आपकी साधना में अंतरंग से कोई बाधा तो नहीं है। लेकिन शरीर के संबंध में सबको चिंता है। ये भक्ति है, लेकिन जीवों के हित में सोचना है तो ज्ञान का प्रयोग करना पड़ेगा। और जब ज्ञान का प्रयोग होगा तो आप जब भी सोचेंगे तो चेतना के हित में ही विचार आएगा, अन्य संबंध में विचार नहीं आएगा। सिर्फ चेतना के संबंध में विचार आएगा। सोचोगे कहीं ऐसा ना हो कि यह चेतन द्रव नरक चला जाए, निगोद चला जाए, दुर्गति को प्राप्त हो जाए। अब मैं जितना बचा सकता हूँ उतना बचाने का प्रयास करूँगा। ये आत्महित है, ये ज्ञान का प्रयोग है। वह ये कह रहे हैं कि ज्ञान के प्रयोग के साथ अगर आत्महित का विचार किया जाए और शरीर का भी संरक्षण कर दिया जाए तब भी आप आत्महित में ही सोच रहे हैं।